दोस्तों ये एक देवेंद्र सिंह चौहान भाई का कमेंट आया है। लिखा है मुंह पक्का खुर पक्का के बारे में जानकारी चाहिए। दोस्तों इस बीमारी को एफएमडी कहा जाता है, यानी कि फूट एंड माउथ डिजीज। देसी भाषा में इसको मुंह पक्का खुर पक्का बीमारी के नाम से जाना जाता है, यानी कि मुंह और पैरों की बीमारी। मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में घाव हो जाते हैं, जो खुर होते हैं उनके बीच में घाव हो जाते हैं। तो दोस्तों बीमारी ये बहुत ही भयंकर है, वायरल बीमारी है। लेकिन आप चिंता न करें, शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो ये जो एफएमडी की बीमारी है इसका पूरा पक्का इलाज आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो एफएमडी बीमारी है मुंह पक्का खुर पक्का, सबसे पहले तो इसके लक्षण जान लीजिए। इसके लक्षण बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये बहुत ही सीरियस बीमारी है। इससे पशुओं की मौत तो बहुत ही कम होती है, छोटे पशुओं की ज़्यादातर हो जाती है, बड़ों की नहीं होती है। लेकिन बड़े पशु जो दूध वाले हैं उनका दूध कम हो जाता है। अगर पशु प्रेग्नेंट है तो उनका अबॉर्शन हो जाता है, यानी कि ब्याने से पहले ही बच्चा गिर जाता है। और कोई पशु कमज़ोर होकर बैठ जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं। तो बहुत ही भयंकर बीमारी है। इसके लक्षण क्या है दोस्तों? इसके लक्षण है मुंह में छाले पड़ जाते हैं, खुरों में या पैरों में घाव हो जाते हैं, पशु के चलने में दिक्कत आती है, खड़े होने में दिक्कत आती है, खाने में दिक्कत आती है। और इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पशु सुस्त रहता है, दर्द महसूस करता है। मुंह में छाले होने के कारण मुंह खोले रखता है, मुंह से सलाइवेशन होता है, लार टपकती रहती है, झाग निकलता रहता है, पूरा शरीर गर्म हो जाता है, शरीर के साथ कान भी गर्म हो जाते हैं। लेकिन इसके इलाज के लिए सबसे पहले तो जो वैक्सीनेशन भारत सरकार के द्वारा कराया जाता है वो ज़रूर करवा ले, समय पर, बीमारी होने से पहले ही करवा ले। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एफएमडी है ये एक वायरल बीमारी है, इसका पक्का कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ सिस्टोमेटिक इलाज है। सिस्टोमेटिक का मतलब जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे पशु में लक्षण दिखाई देते हैं, उनके हिसाब से इलाज करना पड़ता है। तो दोस्तों इलाज क्या है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके फार्म पर या आपके घर में डेयरी फार्म पर पशुओं में ये एफएमडी को कंट्रोल करने के लिए आपने लिसोल 75 इंजेक्शन, जिसमें लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड ये साल्ट होता है, ये आपने अपने पशुओं को जरूर लगा देना है। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो बीमार ना हो, चाहे स्वस्थ हो, आपने ये 3 से 5 मिलीग्राम लगाना है, यानी कि 15 ml सब कट लगाना है, खाल खींचकर लगाना है। तो इससे आपके पशुओं की जो ये एफएमडी की बीमारी है वो होगी ही नहीं। ये वैक्सीनेशन का इंजेक्शन है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है जो कि इस बीमारी को होने ही नहीं देते हैं। तो ये ज़रूर आपने लगाना है। अब दोस्तों अगर आपके पशुओं में एफएमडी हो ही गई है तो दोस्तों पहला काम जो आपने करना है वो ये कि एक लाल दवाई आती है, उसके साथ आपने तीनों टाइम मुंह में जो छाले या घाव हो गए हैं उनको भी धोना है, और जो पैरों में घाव हो गए हैं उनको भी धोना है। और ये आपने लगातार 7 दिनों तक धोते रहना है।
तो आपने जैसा कि मैंने बताया ये सिस्टोमेटिक इसका इलाज होता है। तो जैसे लक्षण आपके पशु में दिखाई देते हैं उसके हिसाब से आपने इलाज करना है। तो इसमें जैसे बुखार होता है, दर्द होता है पशु को, तो बुखार और दर्द को कंट्रोल करने के लिए मेलोनेक्स प्लस के नाम से एक इंजेक्शन आता है जिसमें पैरासीटामोल और निमोस्लाइड दोनों होते हैं। तो ये इंजेक्शन आपने सुबह शाम अपने पशु को लगाना है। दूसरा इंजेक्शन दोस्तों, आपके पशुओं में घाव हो गए हैं मुंह में भी और पैरों में भी, तो उसको ठीक करने के लिए डाइक्रेस्टासिन इंजेक्शन आता है जिसमें साल्ट कौन सा होता है वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 2.5 ग्राम सुबह और 2.5 ग्राम शाम को लगातार 3 दिन आपने लगाना है। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि घाव में जो इन्फेक्शन है उनको बढ़ने से रोकता है। फिर दोस्तों, जो आपके पशु के मुंह में छाले हो गए हैं या फिर पैरों में घाव हो गए हैं उनको ठीक करने के लिए आपने एक देसी इलाज करना है। आपने बबूल का पेड़ देखा होगा जिसको देसी भाषा में हरियाणा में किक्कर बोलते हैं। तो उसकी छाल लेनी है आपने और उस छाल को अच्छे से कूट कर उसको गर्म पानी में अच्छे से उबालना है तकरीबन आधे घंटे तक। तो उसका जो पानी होता है उससे आपने जो पशु के मुंह में छाले हो गए हैं उनको भी धोना है और जो पैरों में घाव वगैरह हो गए हैं उनको भी दिन में 3 टाइम ज़रूर धोना है। अब चौथा काम आपने क्या करना है दोस्तों, अगर जो घाव बने हैं आपके पशु के पैरों में या मुंह में उनमें अगर कीड़े पड़ गए हैं तो आपने जो तारपीन का तेल होता है, जो तेल हम पेंट वगैरह में मिलाते हैं, जो दीवारों पे पेंट करते हैं उसमें मिलाते हैं, वो तेल आपने देखा होगा। तो घावों के कीड़ों को मारने के लिए उस तेल का आपने इस्तेमाल करना है। ये तेल आपने घाव पर लगा देना है जिससे कीड़े मर जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये इलाज करके आपके पशुओं में जो एफएमडी की बीमारी हो गई है, मुंह खुरपका की बीमारी हो गई है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, सिस्टोमेटिक इलाज आपने करना पड़ता है, कोई पक्का इलाज नहीं है। जैसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं उनके हिसाब से आपने इलाज करना होता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में आप मात्र 2 गोली से कैसे इस एफएमडी की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई देसी इलाज नहीं, मात्र 2 गोली से आप इस एफएमडी का पूरा कंप्लीट इलाज कर सकते हैं। वो उस वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों, आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, उसकी पूरी जानकारी दूंगा। पूरा 100 में से 100% इलाज बताऊंगा।